राजस्थान में सर वापस राज इसलिए रिपीट हो रहा है कि जो यहाँ की मेन लीडर थी वसुंधरा राजे, जो आज भी 5-50 सीटों पर रखती है, उसको किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। हम सवाल पूछने वाले हैं, बीजेपी सपोर्टर से सवाल पूछ रहे हैं। सर, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनकी सरकार वापस लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है, ठीक है। लिस्ट आने में भी बहुत लेट हो रही है और अभी कई ऐसे फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा जी की जो नज़दीकियाँ थी, पहले जो एक दिखता था वो भाव नहीं दिख रहा है। तो क्या वसुंधरा को पार्टी से किनारे किया जा रहा है? नहीं, वसुंधरा जी को पार्टी से किनारा तो नहीं किया जा रहा है। वसुंधरा जी तो पार्टी की मेन बॉडी है। पीएम सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर दी? नहीं, सीएम फेस तो इसलिए क्या है कि इन्होंने बहुत बार वसुंधरा जी ने राजस्थान में सरकार चलाई है। सर, सीएम फेस आगे करने का क्या मजबूरी है? क्या पार्टी में आपसी कलह आ जाएगा? दूसरों को भी मौका देना चाहिए और बीजेपी देती है हर पार्टी में। तो यानी लग रहा है इस बार वसुंधरा जी को हटा करके दूसरे को मौका। वो कौन है? वो योगी है कौन? बालकनाथ योगी। हाँ, बालकनाथ। अलरौ से सांसद। हाँ हाँ, वो यानी आप राजस्थान को दूसरा राज्य बनाना चाहते हैं जहां एक योगी सत्ता में है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में योगी बालकनाथ। यहाँ पे बालकनाथ का जिक्र किया है। बालकनाथ के बारे में आपको बता दें, वो अलरौ से भाजपा से सांसद है और एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह उत्तर प्रदेश में शासन करते हैं, योगी आदित्यनाथ को वो अपना गुरु मानते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनका आप कई सारा फोटोज वीडियोज भी देखा होगा। और इस समय पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में आ रहा है कि राजस्थान में भी योगी आदित्यनाथ की जरूरत है और बालकनाथ उनकी कमी पूरी कर सकते हैं। बालकनाथ एक तेज तर्रार नेता है और कई मंचों पर अपने बयानबाजी करते नजर आए हैं, मुखर आवाज में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तो सर, अभी आपने बालकनाथ योगी की बात कर दी, योगी आदित्यनाथ की बात हम उसमें जिक्र कर दिए, लेकिन अभी सनातन धर्म पर लगातार पार्टियां हमला बोल रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो बीजेपी से अभी सपा में गए हैं, और तमिलनाडु के स्टालिन का आपने नाम सुना ही होगा, जिन्होंने डेंगू, मलेरिया, इस सब का जिक्र उन्होंने सनातन से कर दिया, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। तो क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी आज राह चलता आदमी आकर के खत्म कर? नहीं, कोई भी राह में आगे ऐसे नहीं बोलता है। कोई सनातन धर्म उन्होंने तो सर बोला भगवान श्री राम के टाइम से चल रहा है सनातन धर्म। सर आप कांग्रेस है सर, आप कांग्रेस हैं, ये बीजेपी सपोर्टर हैं, ठीक है। सनातन धर्म INDIA, इसमें जो स्टालिन की पार्टी है उसमें गठबंधन में है। तो क्या आप इस तरह सनातन हमला पे कांग्रेस वाले सपोर्ट करते हैं? सर मैं ये कहता हूँ कि सनातन धर्म क्या आज से चल रहा है? सर आज से नहीं चला, लेकिन सर इस पे हमला क्यों हो रहा है? हमला क्या हुआ? हमला तो ये जब खाली हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि भारत जैसे देश में एक हिंदू राष्ट्र ही बन सकता है? सर देखिए, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। अभी मोदी सरकार ने, मोदी के को देखिए, आपके मंत्री, आपके कई विधायक, आपके कुछ नेता कई तरह की मांग करते हैं। कई लोग यहाँ पे सरिया लागू करने की बात करते हैं। अगर उनकी बातों को देख करके कह दिया जाए कि इस राष्ट्र की मांग हो रही है, सरिया की मांग हो रही है और हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, ये बात कहना गलत हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इधर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से लगातार सनातन पे हमले हो रहे हैं और भी INDIA पार्टी के कई लोग कह रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसमें सपोर्ट करती नजर आ रही है? क्योंकि अभी खड़गे के जो बेटा है कर्नाटक के, वो भी कह रहे हैं कि जायज, उनका बयान जायज सीधे ठहरा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म पे हमला कर रही है या अपने ना करके दूसरे से करवा रही है? बिल्कुल कर रही है। कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म पे बिल्कुल हमला कर रही है। सर आप इनके बात का जवाब दीजिए, हमको भी यही जवाब सुनना है। आप कांग्रेस सपोर्टर हैं तो इस वजह से आप पे सवाल उठता है। देखो सर, सनातन धर्म पे न तो कोई हमला कर सकता है। सर हुआ है, आपको भी ये बात पता क्या है? हुआ? क्या हुआ? स्टालिन ने क्या कहा? स्टालिन ने सर क्या कहा? स्टालिन ने क्या कहा? मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ पे जो कांड हुआ, कहाँ पे नाम बताइए। ये कन्यालाल कांड हुआ, उसमें जिसने उसका गर्दन काटी वो बीजेपी का मेंबर था, जिसका सदस्य था बीजेपी का, गुलाब जी के साथ, और उसके साथ उनके फोटो थे। सर अभी तक उस पे लगातार बीजेपी गवर्नमेंट ही केंद्र गहलोत गवर्नमेंट को भेज रही है कि सही से कार्रवाई नहीं की, फांसी तक अभी तक सरकार नहीं करवा पाई। अगर बीजेपी का वो नेता था, बीजेपी का सपोर्टर था, तो अशोक गहलोत अभी तक फांसी क्यों नहीं करवाए?
नहीं तो इसीलिए क्यों नहीं करवाएं? राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो आप बीजेपी केंद्र पे नहीं हमला, क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है तो कानून व्यवस्था पर उठाना आपकी सवाल है और उसको फांसी दिलवाना आपके सवाल है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के हत्यारों को कितने साल तक रखा? राजीव गांधी अभी तक फांसी नहीं हुई है। सर ठीक है, हमें बात माने हत्यारे को। सर 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आई, उसके पहले तो कांग्रेस, एक मिनट इस पे भी बात करेंगे। 2014 में से पहले कांग्रेस की सरकार, 2014 के बाद मोदी आए, तो उसके पहले कांग्रेस क्यों नहीं थी? कन्यालाल कितने मर गए? कांग्रेस ने क्यों नहीं सजा दी? किसको? जो आप राजीव गांधी और उनकी नाम, ये सर, ये जैसे आज जो बुलडोज है, ये जो आप उनको कह रहे हो कि वो जो यूपी में और जो बुलडोजर वाला मामला चल रहा है, क्या ये सही है? देखिए बुलडोजर का जिक्र हम 100%, सुनिए बुलडोजर का, तो लातों के बूथ तो जरूरी है, ये बहुत जरूरी देखिए है। बुलडोजर को हम भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इस पे बताता हूँ 100% नहीं सपोर्ट करता हूँ। सर होना चाहिए, ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन सर 100% हम इस 100% हम इसके सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सजा कोई और करे भुगते, जो माँ बाप, घर का सपना सबका होता है सर घर का सपना सबका होता है। बड़ी मेहनत से आप पैसा कमा के घर बनाते हैं और आपका बेटा जा करके कुछ गलत काम कर दे और आके आपका घर गिरा दिया जाए, आपको अपने तकलीफ होगा कि नहीं? आपके बेटे को सजा होनी चाहिए, उसे फांसी दे दो, लेकिन क्या आपके मेहनत पे पानी फेरना चाहिए? नुकसान की भरपाई कौन देगा? सर नुकसान की भरपाई बाप ही देगा ना। सर, बेटे ने नुकसान किया तो उसका बाप को देना। यानी आप संतुष्ट हैं कि आपका बेटा कांड करे और आपको घर से बाहर फेंक दो? हाँ, उसको घर का आपका बेटा गलत काम करे, आप घर से बाहर फेंक दो? बिल्कुल भरपाई दे, या तो भरपाई दे, जो भरपाई अगर नहीं देता है तो सीधे उसको फांसी की सजा मार क्यों नहीं? उसको भरपाई दे, भरपाई वो नहीं दे पा रहा है तो उसको। यानी आपको तकलीफ नहीं है, अगर मान लीजिए आपका बेटा गलत काम करता है, आपकी संपत्ति को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, तो आपको इससे कोई नुकसान होगा तो तभी वो गलत काम नहीं करेगा। तो सर आपके बेटे को इससे, सर यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे, एक सवाल आपसे यहाँ पूछूंगा, आपका बेटा को इससे क्या तकलीफ होगी? वो तो मेहनत करके कमाया नहीं है, उसको क्या पता कितना खून पसीना लगा के आपने घर बनाया है, तो उसको बुलडोजर से घर टूटने से कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको तकलीफ होगी। बच्चा 5 साल का होता है, वो समझदार हो जाता है। सर समझदार होता तो इस तरह का गलत काम नहीं करेगा। सर समझदार होगा तो इस तरह का गलत काम नहीं करेगा। ये मॉल सिंगिंग कर रहे हैं। बच्चों को सुधारना माँ बाप का काम हाँ है। सर, ये मैं माँ बाप को भी, क्योंकि बच्चों को नहीं सुधारा तो माँ बाप ने जो प्रॉपर्टी बनाया है उससे रेवेन्यू को नुकसान करके आया। आज फर्ज करो किसी बस का नुकसान करके आया या आज 5 बसों को जला के आया, तो उसकी प्रॉपर्टी बेच करके ये और कर करा करके और वो अपना वसूल करेगा। क्या गवर्नमेंट इतना इंतजार क्यों करे कि पब्लिक तो बेचना अलग है, तोड़ना अलग है। बेचना एक उसको, हाँ सर, ये इस देखिए बुलडोजर, सर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इलीगल उसके पहले क्यों नहीं याद आता है कि ये इलीगल है? जब इस तरह के कांड होते हैं तो इलीगल उसे दिखा देता है। लेकिन सर मैं देखिए आप उस सर मैं ये बता दे रहा हूँ, उसे गिरा करके नहीं, उसे एक अस्पताल बना दो, वृद्धाश्रम बना दो, ये सारा चीज बना दो, जनता के उपयोग में वो पैसा खर्च, जो मेहनत का पैसा है उसे हटा करके उसे पब्लिक डोमेन में दे दो, जो जरूरतमंद है उसे आप वहाँ बसा दो। जैसे प्रधानमंत्री योजना से घर बनता है, प्रधानमंत्री योजना घर उसे कर दो। साहब ने वही किया, योगी साहब ने, अतिकुल रहमान घर गिरा करके, हाँ वो तारीफ, योगी सरकार के वो कबीले तारीफ कदम है कि उसके जमीन पर मकान बना करके गरीबों को दे दिया है, वो भी तारीफ है। लेकिन जो गलत है सर वो गलत है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठा है वो आप हर तरह देख सकते हैं। और मौजूदा हम 5 दिन इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं, पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं और यहाँ पे नारा भी लगा रहे हैं सर। तो एक बार तेज से आप लोग नारा किसका बार मोदी आपकी बार राज नाम निकल गया। एक मिनट यहाँ पे हम देखना चाहेंगे जो कांग्रेस, एक मिनट सर एक मिनट, यहाँ पे निकल गया नाम कि अब की बार मोदी सरकार, कांग्रेस भाई के नाम से भी निकल गया है। मोदी सरकार नहीं, एक बार मोदी नाम निकला है, मोदी सरकार नहीं। अरे सर फंस गए, आप लोग नारा लगाइए, मोदी सरकार जिंदाबाद। यहाँ पे मोदी सरकार। सर चलिए, सरकार का नाम हो गया भारत माता के, एक बार एंड कर दें, भारत माता की।